इतिहास को मिटाने वाले भूल जाते हैं कि समय रेत पर लिखे नाम कभी मरते नहीं, पर जो खुद भूल जाए उन्हें इतिहास भी छोड़ देता है। किताब में लिखे कहानी केवल पन्ने ही नहीं, हमारी पहचान है। इन्हें लोग तो दुनिया तुम्हें ही भुला देगी। मैं आपको एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और दिखाऊंगा भी अपने इतिहास, जहाँ एक पर्वत के नीचे हमारा इतिहास और चट्टानों में दबा हुआ हमारा इतिहास, इस गुफा की भूगर्भीय संचार की चूना पत्थर, लेमनेस्ट की वर्षा की भूमिगत जल के कारण चट्टानों से पानी रसित और बूंदी सीलिंग पर गिरता रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक स्पेक्ट्रम जैसी घटना है, पर यह आस्तिक कहानी है। यह एक स्वयं गंगा की धारा है जो कैलाश से चलकर शिव पर निरंतर अभिषेक करती है। आपके बाहर बहती रोस नदी इस पर्यटन को और भी पवित्र और शीतल बनाती है। गुफा की नमी, ठंडा जल और पर्यावरण हरियाली मन को शांति प्रदान करती है। ईश्वरीय यहाँ अद्भुत श्रद्धालुओं का मानना है कि शिव की उपस्थिति में हर श्वास व्यक्त है। इसी गुफाओं के बीच में द्रोणाचार्य ने बहुत ही घोर तपस्या की थी। महादेव ने स्वयं इन्हें वरदान देने के लिए धरा पे आए थे इसी गुफाओं में। हर हर महादेव दोस्तों, फाइनली मैं तपेश्वर महादेव मंदिर आ गया हूँ। आइए मैं आपको और भी चीज़ों के दर्शन कराता हूँ और एक से एक कहानी रोचक सुनाने का प्रयास करता हूँ आप लोग को, जहर से आपको समझ जरूर आएगी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को खुश करने के लिए क्या क्या प्रयत्न की। फाइनली मैं गुफा के अंदर आ चुका हूँ। आप गणेश जी का दर्शन कीजिए, ये ऐसा गुफा है, आप इन्हें जानते ही होंगे। फाइनली तो मैं एक ऐसी गुफा में हूँ जहाँ स्वयं यहाँ इतिहास रचा हुआ था। ये वही इतिहास है जहाँ दूध की धाराएं यहाँ बहा करती थी दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम आ गए अंदर और चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ प्रभु की माया और इनकी पहचान कराते हैं। और ये देख सकते हैं ये जो अंदर गुफाएं हैं, मतलब ये पहले इसमें मतलब महाभारत काल में ना यहाँ पे अश्वत्थामा जी रहते थे और इनको यहाँ वरदान के तौर पे मिली थी इस गुफा में कि अब नंदीश्वर जी का दर्शन कीजिए। और इसी गुफा में चट्टानों से पहले दूध गिरा करती थी। आइए मैं आपको दर्शन कराऊँ, मैं लाइन में खड़ा हूँ और दर्शन कीजिए आप लोग भी। तो यहाँ भक्त बलसत सारे खड़े हैं यहाँ पे और दर्शन करने के लिए खड़े हैं। मैं भी आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ से ठीक से देख नहीं पा रहे होंगे, पर ज़रूर आगे प्रयास करूँगा कि आगे से दिखाऊँ आपको, ताकि दर्शन आपको भी हो। जो माता जा नहीं पाएगी यहाँ दर्शन कर लीजिए। तो हर हर महादेव। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि कैसे चट्टानों से पहले यहाँ दूध गिरा करती थी, अब पानी गिरा करती है, क्योंकि ये दोस्तों कलयुग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह भक्त यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। और मैं आपको प्रयत्न कर रहा हूँ दोस्तों, क्यों इसलिए ऐसा प्रयत्न कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाने का और प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ देखिए ये स्वयं मेरे प्रभु यहाँ विराजमान है। यहीं पे उन्होंने अवतरित होके अश्वत्थामा को वरदान दिया था और अर्जुन को भी वरदान दिया था। और यहीं पे अश्वत्थामा को भी वरदान दिया था और गुरु को भी यहीं पे, उनके पिता को भी वरदान यहीं पे दिया था। मतलब 2-3 बंदों को यहाँ वरदान दिए थे प्रभु यहाँ स्वयं प्रकट होके। और जो जो यहाँ आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है दोस्तों, क्योंकि एक सकारात्मक ऊर्जा यहाँ हमेशा विराजमान होती है दोस्तों। यहाँ आने के बाद ना दोस्तों बिल्कुल ही मन इतना शांत। और ये पिंडी देख रहे हैं, स्वयं माता का पिंडी है यहाँ पे, माता पार्वती जी का पिंडी, क्योंकि जहाँ शंभु वहाँ माता जरूर रहती है दोस्तों। तो चलिए मैं आगे से आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूँ दोस्तों। इस चट्टान में से ना एक कमल का फूल निकला हुआ था, मतलब क्या रोचक दिखने में लग रहा था दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं दिखाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। फिलहाल ये देखिए, ये अश्वत्थामा का है, जो मतलब तपस्या करती हुई इनकी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। किस तरह इन्होंने एक पैर पे तपस्या की थी प्रभु के लिए, शिव जी के लिए।
तो चलिए मैं यहाँ से दिखाने का आपको प्रयत्न करता हूँ और आगे इतिहास की कहानी सुनाने का आपको प्रयत्न करता हूँ दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से चलता हूँ पीछे से, क्योंकि यहाँ दोस्तों यहाँ वीडियोग्राफी करना बिल्कुल अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश किया ये मतलब वीडियो बनाने की। और ये देखिए यहाँ मतलब हर देवी देवता का छाया और चित्र बना हुआ है यहाँ पे दोस्तों, और मूर्तियाँ विराजमान हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं और आपको दिखाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं, जहाँ कई भक्त आते हैं और सिक्के यहाँ चिपकाते हैं, अपनी मनोकामना जो भी होती है वो पूरा करने के लिए आते हैं और मांगते हैं उनसे। तो यहाँ स्वयं राधा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यहाँ शंभू के और 3 भुजाएं 3 मुख वाले मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान कर रखे इन्होंने, और ये प्रभु है हमारे छलियाधारी। तो आगे चलिए मैं दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। तो ये रहा, यहाँ से देखिए दोस्तों किस तरह मतलब पर्वत से मतलब जो गुफा है, गुफा के अंदर से एक कमल का फूल निकला हुआ है और शिवलिंग के नीचे से ऐसे झुका हुआ है। दोस्तों मैं यहाँ से दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ कि इस कलयुग में भी मैं इतिहास ढूंढ रहा हूँ भगवान का। मैं आपको ये दिखाना, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं मैं उनके लिए बनाता हूँ ये वीडियो। तो देखिए किस तरह ये मतलब पर्वतों से कैसे गुफाओं के अंदर से पानी टपक रही है दोस्तों। अब ये देखिए ये हमारे शंभू और ये राधा रानी। तो यहाँ से चलते हैं अब हम आगे को। अब यहाँ से आपको दर्शन दिखाने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। तो ये रहा वो जगह। अब आगे चलेंगे दोस्तों यहाँ से घूमते हुए, और आगे मैं एक से एक ऐतिहासिक कहानी बताने का भी प्रयत्न करूँगा दोस्तों अश्वत्थामा के बारे में, क्योंकि ये अश्वत्थामा की ही कहानी है और उनकी जगह ही है, जन्म जगह है इनकी अश्वत्थामा की। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं और आप लोग भी बने रहे मेरे वीडियो पे दोस्तों। तभी जो मांगोगे वही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जो जा नहीं पा रहे हैं यहाँ से ज़रूर उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी दोस्तों। अगर आप में आस्था है और प्रभु पे विश्वास है तो ज़रूर पूरा होगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अच्छी तरह से दर्शन कराता हूँ प्रभु की माया, कभी धूप कभी छाया। चलिए तो बने रहे मेरे वीडियो पे दोस्तों। तो यहाँ से हम निकलते हैं गुफाओं से निकल के यहाँ से। तो ये रहा मेरे प्रभु। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जल अभिषेक कर रहे हैं। मैं यहाँ से फिर से जा रहा हूँ और ये देखिए ऊपर देखिए कमल का फूल निकला हुआ है, ये देख रहे हैं। और यहाँ यही वो मेन शिवलिंग है जहाँ स्वयं प्रभु यहाँ अवतरित हुए थे दोस्तों। तो चलिए मैं आगे की और कहानी आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ दोस्तों। हर हर महादेव। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ गुरु द्रोणाचार्य महाभारत काल ने तपस्या की थी, इसलिए गुफा को कभी कभी द्रोण गुफा भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार जब द्रोणाचार्य बालक थे तो उनके पास भोजन की कमी थी। उन्होंने भगवान शिव से तपस्या करके वहां वर की, ताकि उन्हें अन्न जल की चिंता ना हो सके। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट होकर आशीर्वाद दिया। एक अन्य कथाओं में आता है कि महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन भी यहाँ आकर शिव को आराधना की थी और दिव्य शास्त्र की सिद्धि प्राप्त की थी। शिवलिंग पर स्वाभाविक रूप से गुफा की छत से पानी की बूंदें गिरती रहती है, जो कि प्रिय गंगा जल का प्रतीक मानी जाती है। श्रद्धालु यहाँ शिव की स्वीकृति एवं अनुग्रह की संकेत मानते हैं दोस्तों। बहुत समय पहले महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य का एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। घर बहुत साधारण था, कोई खेती खलियान या धन नहीं था। द्रोणाचार्य विद्या में तो महान थे, पर रोजमर्रा की खर्च चलाने लायक धन नहीं जुटा पाते थे। जैसे तैसे अश्वत्थामा बड़े होने लगा। बाकी बच्चों की तरह वो भी खेल कूद हंसता था, लेकिन एक चीज की बहुत कमी थी, गाय का दूध। पड़ोसी के बच्चों में रोज दूध पीते थे, दही मक्खन खाते थे। छोटे अश्वत्थामा जब उन्हें देखा तो उसका मन भी लालच, कई बार वह रोने लगता, माँ मुझे भी दूध चाहिए। माँ ने देखा कि बच्ची की इच्छा बार बार जागती है। घर में गाय नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि बाजार से रोज दूध मंगा सके। तब द्रोणाचार्य ने सोच विचार कर
आटा लिया, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर और हल्का सा घोल बना दिया। वह घोल कप में डालकर बोले, बेटा यह दूध ही है, पी ले। बच्चे ने मासूमियत से पी लिया दूध और रोना बंद हो गया। कहते हैं कि बार बार ऐसा होता रहा। जब भी अश्वत्थामा दूध मांगते, माता पिता वहीं आटे का दूध बनाकर उसे पिला देते थे। अश्वत्थामा बड़े होकर समझ गए कि वह सचमुच एक दूध नहीं था, लेकिन माता पिता ने गरीब में जो उपाय किया वह प्रेम से भरा हुआ था दोस्तों। इसी घटना में उनकी मन में संकल्प भर दिया कि एक दिन वह इतना सामर्थ्यवान बनेंगे कि किसी का ज़रूरत के लिए झूठा उपाय ना करना पड़े। बचपन की यही याद द्रोणाचार्य के दिल में भी चुभती रहती। उन्होंने निश्चय किया कि बेटे की भविष्य के लिए उन्होंने राजाओं के बीच आदर और कुछ साधन चाहिए। यही सोचकर वे पुराने मित्रों राजदूत के पास सहायता मांगने पहुंचे। आगे चलकर यह घटना द्रोणाचार्य के द्रौपदी विवाद का कारण बनी और महाभारत की कई कथाओं का आधार भी। लोक कथाओं में आगे यह भी कहा जाता है कि युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने कठोर तप किया और जब वह दूध के लिए तड़प रहे थे तभी शिवजी ने दया कर गुफाओं की छत से बूंद की जल धाराएं की जगह उन्होंने दूध की समृद्ध अमृत बरसाने लगे। दोस्तों, महादेव गुफा केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि यह एक भक्ति, इतिहास और प्रकृति का संगम है। यहाँ हमेशा सिखाती है कि कठोर साधना, विश्वास और प्रकृति के प्रति आधार से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही यह भी है कि प्राकृतिक हर धारा ईश्वर की अभिव्यक्ति है। बूंद बूंद गिरता जल केवल वैज्ञानिक की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक शिव की समस्त कृपा का प्रतीक है। कहते हैं कि वर्ष की तपस्या के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने अद्वितीय ज्ञान, अस्त्र शस्त्र विद्या तथा आशीर्वाद दिया कि उनका नाम इतिहास में सदा के लिए गुरु में सर्वश्रेष्ठ रूप में अमर रहेगा। यही कारण है कि यह गुफा द्रोण गुफा के नाम से भी विख्यात है। किंवदंतियों के अनुसार महाभारत के युद्ध में पूर्ण अर्जुन ने दिव्य शास्त्र प्राप्त करते हेतु शिव की कठोर साधना की थी। वह महीने की इसी गुफा में तपस्या में लीन रहते। एक दिन शिव की कृत्य स्वीकारित रूप में प्रकट हुए और अर्जुन से युद्ध की। अर्जुन ने भक्ति और सर्वप्रसन्न से प्रसन्न होकर शिव ने उसे पशुपति शस्त्र का वरदान दिया। इसलिए यह स्थान पराक्रम और विजय की प्रकृति की माना जाता है। दोस्तों, यहाँ आने वाले लोग केवल धर्म अनुभव ही नहीं करते बल्कि प्राकृतिक से गहरे हुए जुड़े महसूस करते हैं। मन शांत, विचार स्पष्ट और शरीर हल्का प्राप्त होता है। तपकेश्वर महादेव गुफा के केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि यह मंदिर इतिहास और प्रकृति का संगम है। यह हमें यह सिखाती है कि कठोर साधना, विश्वास और प्रकृति से सदा दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ये भी कि प्राकृतिक हर धारा ईश्वर की अव्यक्त बूंद बूंद जल धारा की प्रकृति शिव की समर्पित होते हैं। यहाँ आकर श्रद्धालुओं अनुभव करते हैं कि शिव की उपस्थिति में हर श्वास में व्यक्त है। सावधान मास में जब कांवड़िया गंगा जल लेकर आते हैं तो तपकेश्वर महादेव के अभिषेक के पुण्यकारी माना जाता है। आने पर भक्त के मानते हैं कि यहाँ जल अभिषेक से संतान प्राप्ति, मानसिक शांति, रोग मुक्त और परिवार से सुख समृद्धि की आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, जलधारा निरंतर ध्वनि की ध्यान पर जपते रहने के लिए प्रकृति की मनोरंजन जैसी माहौल देती है। गुफाओं के आसपास का क्षेत्र जैविक विधि से समृद्ध है। ऊंची ऊंची पर्वत, सदा के पेड़ पौधे और नदी का कलकल प्रवाह से एक ऊर्जा केंद्र बना देती है। दोस्तों, वैज्ञानिक की दृष्टि से यह साथ ही कास्टेट रचना का उपलब्ध का जो भूगर्भीय जल का चक्र की शोधना कहते हैं। दोस्तों, इस गुफाओं की भूनियत संचार चूना पत्थर की है
वर्ष से भूतृष्ण जल के कारण चट्टानों से पानी परिस्थित है और बूंद बूंद शिवलिंग पर गिरता रहता है। वैज्ञानिक की दृष्टि से यह सेटेलाइटेड सेटेलाइटिंगम जैसे कहा घटना है। यह स्थान कहती है कि यहाँ स्वयं गंगा की धारा है जो कैलाश से चलकर शिव पर निरंतर अभिषेक करती है। गुफा से के बाहर बहती टोस नदी इस वातावरण को और भी पवित्र और शीतल बनाती है। गुफा की नमी, ठंडा जल और पार्वतीय हरियाली मन को स्वाभाविक शांत प्रदान करने वाली है। दोस्तों, यहाँ आकर श्रद्धालुओं को अनुभव करते हैं कि शिव उपस्थित हर श्वास की व्याप्त है। सावन के मास में जब कांवड़िया गंगा जल लेके आते हैं तो तपकेश्वर महादेव को अभिषेक की पुण्यता माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पूर्ण प्रकृति की गुफा के भीतर जो चूना पत्थर की मिट्टी से बनी है, गुफा की छतें जो बूंद की लगातार गिरती रहती है, वह भूजल ग्राउंड वाटर की प्रकृति की नमी से रिवाज से होती है, लेकिन धर्म दृष्टि से इसे शिव की कृपा कहा जाता है। आसपास बहने वाली टोस नदी, कुछ लोगों को इसे आसान नदी सखा कहते हैं, इस क्षेत्र में हरा भरा शीतल बना बनी रखी है। गुफाओं की ठंडी एवं नम हवा श्रद्धालुओं को ध्यान एवं साधना की अनुभूति वातावरण देती है, जिससे मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जाएं अनुभव होती है। दोस्तों, उत्तराखंड की शांति हरी भरी वादियों के बीच देहरादून में ये नगर में है। मतलब नगर के लगभग 6 किलोमीटर दूर टोस नदी के किनारे एक प्राचीन गुफा है। यही वह स्थान है जहाँ तपकेश्वर महादेव की प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित है। इस गुफा की छत से जल की बूंदें बिना रुके शिवलिंग पर गिरती रहती है। बूंदे की यह अनवरत ध्वनि टप टप मानो ध्यान की घंटियां बजती है। इसी कारण से इसे तपकेश्वर कहा गया है। पुरानी वर्णित है कि यह गुफा कभी द्रोणाचार्य की तपोभूमि रही। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, किंतु बाल्यकाल में उन्होंने आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ा। द्रोणाचार्य ने ज्ञान की लालसा और भविष्य की सिद्धि के लिए वनवास का मार्ग अपनाया। वे इसी गुफा में कठोर तप करने लगे। कहते हैं कि वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए थे। ये वही वह स्थान है दोस्तों, और उन्होंने अतीत ज्ञान, शस्त्र विद्या और आशीर्वाद दिए कि उनका नाम इतिहास में सदा के लिए गुरु में सर्वश्रेष्ठ और अमर रहेगा। यही कारण है कि इस गुफा को द्रोण गुफा के नाम से भी व्याख्या है। दोस्तों, दान ही सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, मैं इस कलयुग की आधारा पे मैं तो यही कहता हूँ, हर हर महादेव।